हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम साई राम। जय माता दी। राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल द डिवाइन लाइट टैरो। गाइस, आज का जो वीडियोस का टॉपिक तो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम किस टॉपिक को लेकर आज रीडिंग कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि लोग आपके साथ दोहरा चरित्र क्यों निभाते हैं। ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। साथ साथ अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप मैसेज करके आप जो है मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या व्हाट्सएप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से मुझे कॉल मैसेज करके आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, है ना। तो चलते हैं हमारी रीडिंग की और देखते हैं कि लोग आपके साथ दोहरा चरित्र क्यों निभाते हैं। ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखने वाले हैं। तो पहला जो कार्ड है वो है 10 ऑफ कप्स। लोग आपके साथ दोहरा चरित्र क्यों निभाते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स। लोग आपके साथ दोहरा चरित्र क्यों निभाते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स एनर्जी बहुत ज़्यादा है। आपकी राशि वृष कन्या मकर हो सकती है। आपकी राशि वृष कन्या मकर हो सकती है। एम्पेरर। आपकी राशि मेष हो सकती है। आपकी राशि मेष हो सकती है। आपकी राशि फिर से मेष हो सकती है, वृश्चिक हो सकती है। एट ऑफ कप्स। आपकी राशि हो सकती है कर्क, वृश्चिक, मीन। पेंटिकल्स एनर्जी फिर से आ गई है। वृष कन्या मकर आपकी राशि कंफर्म है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। वर्ल्ड मकर राशि इधर रख रही हूँ, यहाँ रख रही हूँ इस साइड। टू ऑफ कप्स। फिर से कप्स की एनर्जी। कर्क, वृश्चिक, मीन। फिर से कप्स के कार्ड। मिथुन, कुंभ और तुला। एक कार्ड और हम लेंगे यहाँ पर, वृश्चिक राशि। ये कार्ड हम इसको यहाँ रख देते हैं। बॉटम ऑफ द डेक जो आ रहा है यहाँ पर आ रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ कार्ड्स और लेंगे हम ओशो ज़ेन से। ओशो ज़ेन से कुछ कार्ड और लेंगे। देखिए, आ गया है कार्ड बिल्कुल जो हमारा टॉपिक है उसी का। पॉलिटिक्स, लेट गो।
outsider, experiencing fool. बॉटम ऑफ द डेक जो है वो स्लोइंग डाउन। तो यहाँ पर ये जो स्लोइंग डाउन की एनर्जी है ये आपकी है ना एनर्जी। और शेडो कार्ड जो है यहाँ पर आ रहा है अबंडेंस। तो यहाँ पर ये कार्ड बता रहा है कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। जो धीरे धीरे चलते हैं है ना, वो जो है हमेशा उनकी लाइफ में अबंडेंस आती है। जो जल्दबाजी करते हैं, हमेशा सोचते हैं बहुत जल्दी हम सक्सेस की सीढ़ी चढ़ जाएं, क्या होता, नहीं चढ़ पाते। तो यहाँ पर लोग आपके साथ दोहरा चरित्र क्यों निभाते? दोहरा मतलब दो चरित्र आपके साथ क्यों रहते हैं उनके, मतलब आपके सामने कुछ और आपके पीठ पीछे कुछ, या उनके मन में कुछ चलता है और ऊपर कुछ दिखाते हैं। इस तरह से दोहरा चरित्र क्यों निभाते हैं लोग, क्या उसकी वजह हो सकती? क्योंकि यहाँ पर पेंटिकल्स के कार्ड बहुत ज़्यादा हैं। देखिए, हर इंसान चाहता है कि मैं आगे बढ़ूं, और आज का समय ऐसा है कि लोग ये सोचते हैं कि किसी को जीवन में आगे बढ़ता नहीं देखना चाहते, और उनको अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो उसके सामने तो वो तारीफ करते हैं, उसके सामने तो उसको अप्रिसिएट करते हैं, उसके सामने मीठी मीठी बातें करते हैं, प्रोत्साहन देते हैं, सपोर्ट करते हैं, लेकिन पीठ पीछे मन में उनके नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इंटेंशन चल रहे होते हैं। अब ये आपके परिवार के लोग हो सकते हैं, या आपके वर्क प्लेस के लोग हो सकते हैं, या आपके कॉम्पिटिटर्स हो सकते हैं, या आपके फ्रेंड सर्कल में ही कोई लोग हो सकते हैं। तो ये दोहरा चरित्र क्यों निभाते हैं, क्या वजह है? मेन वजह जो है, सबकी वजह जो है वो नेम, फेम, मनी। हर इंसान चाहता है कि मैं ज़्यादा पैसा कमा लूँ, है ना, मैं सबसे आगे रहूँ। तो मटेरियलिस्टिक हो गए हैं लोग, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि डिप्लोमेटिक, मैं कह सकती हूँ कि हो गए हैं। मतलब डिप्लोमेटिक मतलब एक मत पे ना रहना, हमेशा अपने मत चेंज कर लेना अपनी सुविधा अनुसार, अपने स्वार्थ अनुसार। तो यहाँ पर जो लोग हैं वो दोहरा चरित्र आपसे इसलिए भी निभाते हैं कि जीवन में कहीं आप आगे ना बढ़ जाओ, जीवन में कहीं आप जो है सक्सेस ना पालो, हम पीछे ना रह जाएं, वो वाली स्थिति। तो ये भी एक तरह का जो होता है, एक तरह से छल कपट ही होता है भगवान की नज़र में। भगवान जो है, ईश्वर जो है, वो यही बोलता है कि जीवन में किसी के लिए छल कपट मत रखो। जो आपके मन में है वो सामने उसको बोल दो, सामने कह दो, लेकिन ये नहीं कि आप सामने तो उसको बहुत सपोर्ट कर रहे हो, बहुत तारीफ कर रहे हो, आप उसके फ्रेंड बन रहे हो, आप उसके हितैषी बन रहे हो, लेकिन पीठ पीछे आप ही उसका गला काट रहे हो, पीठ पीछे आप ही उसको कहीं ना कहीं आप उसकी काट कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप जो है लोगों को गलत जो है बोल रहे हो उस इंसान के आगे, तो दूसरों के आगे, है ना। तो ये चीज़ें जो है वो छल कपट हैं, और जो कि भगवान तो बर्दाश्त करता ही नहीं है, ईश्वर कभी भी इन चीज़ों को, है ना। मन में कपट, छल कपट की भावना मत रखो, जो आपके मन में है वो स्पष्ट बोल दो। तो उस इंसान को हम बोलते हैं कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल साफ दिल का इंसान है, इसके मन में कोई छल कपट नहीं है। तो लोग आपके साथ दोहरा चरित्र इसलिए भी निभाते हैं, वर्क प्लेस पे भी लोग ऐसे ही करते हैं। आपके साथ ही लंच हो रहा है, आपके साथ ही बैठ रहे हैं, आपके साथ ही बातें हो रही हैं, आपके साथ ही गॉसिप हो रही है, हंसी मजाक हो रही है, लेकिन बॉस के सामने जाकर वो आपकी ही गलतियां निकाल देते हैं, आपको पता भी नहीं लग रहा। तो इस तरह के भी लोग होते हैं जीवन में, और ये आपको 99% लोग इसी तरह के मिलेंगे। 1% 2% लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत प्योर हार्ट के होते हैं, बहुत प्योर सोल होते हैं, जो कि कभी भी इस तरह के नहीं होते। ज़्यादातर लोग आपको ऐसे ही मिलेंगे। तो ये लोग जो है हमेशा ये इसलिए भी दोहरा चरित्र निभाते हैं क्योंकि वो आपकी तरक्की से खुश नहीं है, वो जीवन में आपको कभी बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। वो हमेशा चाहते हैं कि आप जो हो दुखी रहो,
आप स्टक एनर्जी में रहो, आप कभी जीवन में आगे ना बढ़ पाओ, यही इंटेंशन होता है। बहुत डिप्लोमेटिक हो जाते हैं लोग, या ये कह सकते हैं पॉलिटिक्स चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर पॉलिटिक्स का कार्ड आया है। और आपका नेचर कैसा होता है? आपका नेचर ऐसा होता है, आप लोगों को लेट गो करके चलते हो, आप लोगों को माफ़ करके चलते हो, आप सोचते हो जाने दो, क्योंकि आप ईश्वर में बिलीव करते हो, आप ईश्वर को मानते हो, है ना। तो इसीलिए आप उनको जाने देते हो, आप उनको लेट गो करते हो, अपने कर्मा पे विश्वास रखते हो, अपने ईश्वर पे विश्वास रखते हो। लेकिन ये लोग जो है ना, ये उस तरह के हैं, ये मास्क लगाए रहते हैं आपके सामने, और पीठ पीछे ये आपको ही डंक मारते रहते हैं, आपको ही डसते रहते हैं। तो इस तरह के लोग हैं ये, है ना। साथ साथ ये जो है ना, अपनी फीलिंग्स को नहीं बताते हैं, अपनी भावनाओं को नहीं बताते हैं, बहुत कह सकते हैं बहुत छुपे हुए रहते हैं, मिस्टीरियस एनर्जी रहती, क्योंकि यहाँ पर डेथ का कार्ड है। बहुत मिस्टीरियस एनर्जी, बदले की भावना रहना, हमेशा मतलब हिडन रखना चीज़ों को, मतलब बहुत मिस्टीरियस एनर्जी, ऊपर से कुछ है, अंदर से कुछ और ही चल रहा है। कुछ तो कॉम्पिटिटर्स भी ऐसे रहते हैं, वो आपके साथ मिले रहते हैं और आपको ही मतलब आपकी कॉपी करते हैं हर चीज़ों को, और आपकी कॉपी करके कहीं ना कहीं आपकी मार्केट को खराब करते हैं। आपकी ये बिजनेस में भी होता है इस तरह का, बिजनेस में, प्रोफेशन में बहुत लोग ऐसे ही करते हैं, और बनते हैं कि बहुत उनकी ज़ुबान में इतनी मिठास होती है, इतनी मीठी मीठी बातें करते हैं, उनकी कह सकते हैं कि शहद की तरह मीठी बातें होती हैं। कोई सुनेगा तो सोचेगा कितना पॉजिटिव इंसान है, कितना अच्छा है, कितना अच्छा बोलता है, लेकिन पता नहीं है कि यही जो है, कहते हैं ना कि जो बटर लगा रहा होता है उसके हाथ में चाकू होता है। तो वही चीज़ें हैं कि ये बटर लगा रहे होते हैं, आपको चाकू रहता है काटने के लिए, पीछे से तैयार है आपको हर तरह से, आपकी मार्केट खराब करने के लिए तैयार है, आपकी रेपुटेशन खराब करने के लिए तैयार है, आपकी सक्सेस में बाधा डालने के लिए तैयार है, आपको कहीं ना कहीं से परेशानी देने के लिए तैयार है। ये रिश्तों में भी होते हैं, रिश्तेदार भी होते हैं, कई बार रिलेटिव्स भी होते हैं। तो ये जो है कभी भी आपको खुश नहीं देख सकते, है ना। अगर आपके बीच में कंपेटिबिलिटी है, आपके हस्बैंड के आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, तो कुछ लोग उसमें भी जो है मास्क लगा के जो है आपसे कुछ बात करेंगे, आपके हस्बैंड से कुछ बात करेंगे, गलतफहमी क्रिएट कर देते हैं। तो ये उस तरह के लोग हैं जो कभी भी ना शुक्राना अदा करते हैं, जो कुछ इनके पास है कभी भी उस चीज़ का ग्रेटिट्यूड पे नहीं करेंगे, हमेशा ये सोचेंगे कि इनको सब कुछ मिल जाए, है ना, हमेशा। और ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आप जिस पथ पर आप चल रहे हो, या जिस गोल को आपने टारगेट किया है, या जिस गोल पे आप चलना चाहते हो, या जिस टारगेट पर तक आप पहुंचना चाहते हो, जिस डेस्टिनेशन तक, वहां पर ये आपको ऐसी मतलब स्थिति क्रिएट कर देते हैं कि आपको इस कार्ड के थ्रू मैं बता रही हूँ कि मूव ऑन करना पड़े, आपको सारी चीज़ों से आपको मूव ऑन करने के लिए मजबूर कर देते हैं ये लोग कहीं ना कहीं। और आपको मेजरली जो प्रॉब्लम है वो आपको एक तरह से फूल बनाते रहते हैं, आपको बेवकूफ़ बनाते रहते हैं अपनी मीठी मीठी बातों से, और आप फूल बनते रहते हो, क्योंकि आपका दिल साफ है, आप जैसे हो आप वैसे सबको समझते हो। तो वो वाली चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो ये आपको मूव ऑन करने के लिए मजबूर कर देते हैं। साथ साथ आउटसाइडर, चाहे ये कितने भी आपके अपने हो जाएं, लेकिन ये रहते आउटसाइडर ही हैं, क्योंकि ये हमेशा आपका बुरा चाहते हैं, हमेशा कभी भी आपके प्रति इनका इंटेंशन कभी भी राइट नहीं हो सकता। और एक्सपीरियंसिंग इस कारण से हो सकता है आपको जो है आपकी लाइफ में जो है कई बार आपको बहुत कड़वे घूंट पीना पड़ते हैं, कभी कभी बहुत चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी हो जाती हैं, मिस हैपनिंग, जो नहीं होनी चाहिए, है ना। क्योंकि आप तो सबको अच्छा समझ रहे हो, आप सबको अपना समझ रहे हो, क्योंकि जैसा इंसान खुद होता है ना, वो वैसा दूसरों को समझता है ना। तो लोग इस तरह के होते हैं, मतलब मन में इतना छल कपट है, ऊपर से बातें कर रहे हैं, ऊपर से क्लैरिटी दे रहे हैं कि हम तो आपके बहुत हितैषी हैं, हम तो हमेशा आपका भला चाहते हैं, हम तो मतलब बहुत बटरिंग वाली बातें करना,
क्लैरिटी नहीं देना अपने बारे में। इस तरह के लोग होते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंक भी करते हैं इस तरह के लोग। और आप जो ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करते, क्योंकि जो बहुत चतुर होते हैं ना, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। और अचानक से देखिए यहाँ पर टॉवर का कार्ड आया है। कई बार आपको पता लगता होगा कि जो आपके बहुत परम मित्र थे, जो आपके बहुत क्लोज थे, वही लोग कभी कभी आपके बारे में बहुत नेगेटिव गॉसिप कर देते हैं, बहुत नेगेटिव बोल देते हैं। जब आपको पता लगता है उस समय तो सारी चीज़ें खराब हो जाती हैं, आपको पता भी नहीं लग पाता और आपके पैरों तले से जमीन निकल के चली जाती है। इस तरह की स्थिति, शॉक्ड हो जाते हो आप कि ये इंसान ऐसा कर सकता है। तो लोग इस तरह के हैं। लोग नहीं चाहते कि जीवन में आप आगे बढ़ो, तरक्की करो। आप क्या हो, कभी कभी कई लोग होते हैं ना, साफ दिल के होते हैं, अपने मन की बातों को बता देते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे मन में क्या आइडियाज चल रहे हैं, मैं क्या प्लानिंग कर रहा हूँ। कई बार इंसान अपना क्लोज फ्रेंड समझ के सामने वाले को जो है रिवील कर देता है सारी बातों को। और कभी कभी वही लोग आपके आइडियाज चुराकर बॉस तक उन आइडिया को पेश भी कर देते हैं, एग्जीक्यूट भी कर देते हैं। आप प्लानिंग ही करते रह जाते हो, वो उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट भी कर देते हैं और सारा क्रेडिट आपका वो लेके चले जाते हैं। ऐसे भी बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर जो गाइडेंस है वो हम यहाँ पर निकालेंगे कि गाइडेंस आपके लिए क्या आ रही है, गाइडेंस में आपके लिए क्या कार्ड आ रहे हैं। तो ये इस तरह के लोग हैं। आप अभी उलझन और दुविधा में हैं, आपके पास पूरा ज्ञान नहीं है। नया काम शुरू करने से पहले किसी गुणी व्यक्ति से परामर्श जरूर करें और फिर फैसला लें। उपाय, आपको रोज अपने माथे पर हल्दी तथा केसर का तिलक करना चाहिए। तो हो सकता है आप किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना चाहते हो और दुविधा में हो, है ना। तो आपको किसी जो है गुणी व्यक्ति से सलाह लेनी चाहिए। गुणी व्यक्ति कैसा? जो कि आपके वर्क प्लेस के बाहर का हो, जो कहीं कहीं से जिसका संबंध आपके वर्क प्लेस से ना हो। आक्रामकता का रास्ता ना अपनाएं, शांति प्रियता के साथ परिस्थितियों का समाधान करें। उपाय, किसी भी मंदिर या गुरुद्वारे में जाकर जन सेवा करें। तो यहाँ पर देखिए, कई बार जब आपको पता लगता है ना कि सामने वाला ऐसा कर रहा था आपके साथ, चीटिंग कर रहा था या दोहरा चरित्र निभा रहा था या डबल फेस लेकर घूम रहा था आपके साथ, तो कई बार आप बहुत आक्रामक हो जाते हो, बहुत आक्रोश में आ जाते हो, है ना। तो आक्रोश में नहीं आना है आपको, शांति प्रियता के साथ जो है चीज़ों को सॉल्व करना है। और फिर कभी कभी क्या होता है, आक्रामकता के कारण, आक्रोश के कारण कुछ चीज़ें आपके साथ गलत हो जाती हैं, जिसके कारण आप खुद अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार लेते हो। इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। तो बहुत सतर्क रहना है। आप अपने मन की बात साफ साफ कहें, कुछ भी छुपाकर ना रखें। सच्चाई से की हुई बात आपके हर द्वार को खोल देगी। उपाय, दिन में 21 बारी इस सकारात्मक विचार को जरूर दोहराएं। ईश्वर की असीम कृपा मेरे ऊपर हमेशा बनी रहती है और मैं प्रभु का सबसे प्रिय बालक हूँ। तो बिल्कुल साफ साफ बात आप तब करें, जिससे कई बार हो सकता है आप सामने वाले की, सपोज बॉस की रिस्पेक्ट करते हो, बॉस के सामने कुछ जो है बोलना नहीं चाहते, लेकिन जब जब बात आपके ऊपर आ जाए तो आपको बिल्कुल साफ साफ कह देना चाहिए उस इंसान से, है ना। बिल्कुल उसकी सारी जो है, कह सकते हैं, सारी बातों को उसकी रिवील कर देना चाहिए कि ये इंसान ने आपके साथ क्या किया। नेक्स्ट जो है, आने वाला समय और परिस्थितियाँ आपके पक्ष में नहीं है। आप थोड़ा रुकें, ईश्वर से अपने लिए प्रार्थना करें ताकि वह आपका सही मार्गदर्शन करे। उपाय, अपने घर में
हर शनिवार एक काली मोमबत्ती जलाएं। ऐसा करने से घर की सारी नकारात्मकता दूर भाग जाएगी। तो यहाँ पर नेगेटिविटी को दूर करना है, अपने थर्ड आई चक्रा को जो है एक्टिवेट रखना है, अपने चक्रास को एक्टिवेट रखना है। और हमेशा याद रखिए, आप किसी पर विश्वास अपने अलावा, भगवान के अलावा आप किसी पर विश्वास ना करें, क्योंकि सब कुछ धोखा है। जो आपको लग रहा है ना कि आपका अपना है, कोई अपना नहीं है, सब स्वार्थ के रिश्ते हैं। तो बिल्कुल अपनी मन की बात को किसी से भी रिवील ना करें। और जब बात आपके ऊपर आ जाए कि जब पानी बहुत सर से ऊपर हो गया, तभी आप बातों को साफ साफ जो है बोले। अदरवाइज आप कोशिश ये करें कि अपने मन में रखें सारी बातों को, और हर किसी पर विश्वास मत कीजिए। वर्क प्लेस पर अपने काम से काम रखिए, और ज़्यादातर कोशिश कीजिए कम बोलें, क्योंकि जो ज़्यादा बात करते हैं ना जो लोग, वो बातों बातों में कई बार अपने सीक्रेट्स भी बता देते हैं। तो कम बोलना चाहिए, हमेशा किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। और लोग हमेशा दोहरा चरित्र ही निभाते हैं, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, आपको गिराने के लिए लोग इसी चाणक्य नीति का जो है सहारा लेते हैं। तो ये थी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम साई राम। जय माता दी। राधे राधे।